शैल आई कंपेयर दी। आज हम बात करने जा रहे हैं शेक्सपियर की एक फेमस पोएम है, नाम है शैल आई कंपेयर दी। अब देखो बात आ गई शेक्सपियर की, यानी गॉड ऑफ लिटरेचर। गॉड ऑफ लिटरेचर शैल आई कंपेयर दी, जो ये शेक्सपियर ने जो ये पोएम लिखी है, ये अपने दोस्त के लिए लिखी है। वैसे हमें पता है कि जो जितने भी जो शेक्सपियर ने पोएम लिखी है वो सबसे ज़्यादा अपने जो फ्रेंड है, बिलव्ड है, कह सकते हैं, बिलव्ड कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, डार्क लेडी, उसके ऊपर लिखी है अधिकतर पोएम्स। मैंने कह रहा कि सारी पोएम्स, लेकिन अधिकतर पोएम्स किसके लिए लिखी हैं सर? डार्क लेडी पर लिखी गई हैं। अब बात देखो, जहाँ तक बात होती है सोनेट के, जो ये एक सोनेट है, और जो शेक्सपियर है उसने 154 सोनेट लिखे हैं, 154 सोनेट लिखे हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं लिटरेचर में, यानी लिटरेचर के जितने भी पोइट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखे हैं। इसलिए गॉड ऑफ लिटरेचर भी कहा जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं। और इसलिए तो इनका जो सोनेट के टाइप्स हैं उनमें भी नाम आ रहा है कि शेक्सपियर सोनेट, इनका नाम शेक्सपियर सोनेट, उसमें भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें सबमिट किया गया है। चलो देखते हैं। शैल आई कंपेयर दी, शैल आई कंपेयर शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। अब देखिए बात, अब यहाँ पर जो शेक्सपियर है, देखो बात कहाँ की हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सर यूरोप की। अब यूरोप महाद्वीप की बात हो रही है, यहीं इंग्लैंड साइड, यहीं हो सकता है ब्रिटिश वगैरह, वहाँ की बात कर रहा है ये। तो वहाँ की बात कर, वहाँ पे क्या है, जो समर्स डे है, यानी जो गर्मियों के दिन है, वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो अपने जो जो फ्रेंड है उसको ये उसकी जो उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसकी वर्च्यू बता रहा है, उसके 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 बारे में वर्च्यू बता रहा है, उसके उसकी क्वालिटीज़ बता रहा है, और कह रहा है कि शैल आई कंपेयर दी, अगर मैं शैल अगर आई मैं कंपेयर दी, तुम्हें कंपेयर करूं किससे? टू ए समर्स डे, इन गर्मियों के दिनों से। अगर मैं तुम्हें कंपेयर करूं किससे? समर्स डे, इन गर्मियों के दिनों से। अब देखो गर्मियों के दिन वहाँ पर अच्छे माने जाते हैं, हमारे तो जैसे इंडिया है, इंडिया में तो गर्मियों के दिन वैसे थोड़े से रूड माने जाते हैं। वैसे अच्छे होते तो अच्छे हैं, लेकिन रूड माने जाते हैं, क्यों? लेकिन वहाँ पे क्या है, जो गर्मी के दिन, गर्मियाँ लगभग 1-1.5 महीने के लिए आती हैं वहाँ पर, और वो बहुत अच्छी माने, बहुत खुश खुश रहते हैं उस टाइम पे बहुत। द आर्ट, तो तुम्हारी जो कला है, आर्ट है, मोर लवली, अत्यधिक प्यारी होगी, लवली होगी, किससे? समर्स डे से। किससे? समर्स डे से। मोर लवली, मोर एंड मोर टेम्परेट, और बहुत ज़्यादा शांत होगी, बहुत ज़्यादा शांत होगी, किससे? समर। जब सब जो समर की बात होती है, समर में क्या है, शांत रहते हैं सब लोग। जैसे हम अपने इंडिया में देख लो, इंडिया में मतलब दोपहर के वक्त कोई आवाज़ नहीं आती है, जो शांत माहौल होता है। तो मोर टेम्परेट, अधिक शांत रहता है वो। रफ वाइंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, और रफ वाइंड, तेज़ जब हवाएं चलती हैं, किसकी बात बता रहा है सर ये? कि समर्स की बात बता रहा है, कि जब समर में तेज़ हवाएं चलती हैं, रफ वाइंड्स, रफ यानी तेजी से चलती हैं, वाइंड्स हवाएं चलती हैं, डू शेक जो हिला देती है, डू शेक हिला देती है, बिखेर देती है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई में खिलने वाले फूल होते हैं, उनको हिलाकर, उन्हें मतलब जो हवाएं चलती हैं, जो फूलों को क्या कर देती हैं, जब हवाएं चलेंगी तो फूल गिर जाते हैं, वो उनकी जो बर्ड्स हैं, उनकी कलियां हैं, वो क्या होती हैं, गिर जाती हैं, नीचे झड़ जाती हैं। एंड समर्स लीज हाथ ऑल टू शॉर्ट ए डेट। देखो लीज का प्रयोग, और लीज का प्रयोग होता है एक तरीके से किराए के लिए, कह सकते हैं हम, एक मतलब बिल्कुल फिक्स टाइम दिया गया होता है, भाई आपको 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए रहना है यहाँ पे, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो लीज उसके लिए प्रयोग होता है। मतलब 2 महीने का कार्य है, 2 महीने के लिए आपको कहीं रहना है, तो 2 महीने के लिए रह जाएगा, तो उसको कहा गया कि एंड समर्स, और जो समर होता है, समर का जो लीज है, टाइम है, हाथ आल टू शॉर्ट ए डेट, बहुत छोटे समय के लिए, बहुत शॉर्ट के समय के लिए। कहाँ पर? अभी यहाँ तो इंडिया में तो बहुत है, इंडिया में तो लगभग देखा जाए तो मार्च से ही जो समर होता है उसके इफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, और लगभग नवंबर तक रहते हैं आराम से, मतलब नवंबर तक आराम से रहते हैं। शॉर्ट ए डेट। आगे देखिए, समटाइम्स, कभी कभी, टू हॉट, अधिक गर्मी, द आई ऑफ हेवन शाइन, इन
कभी कभी जो अधिक गर्मी वाला कौन है, आई ऑफ सेवन। अब आई ऑफ हेवन किसको कहा गया है, आई ऑफ हेवन कहा गया है यहाँ पर सन को कहा गया है आई ऑफ हेवन कि है आई ऑफ हेवन शाइन, यानी चमकता है, बहुत जोर से शाइन करता है, अधिक धूप प्रदान करता है, अधिक धूप देता है, मतलब अधिक तेज होता है। कब, कभी कभी कहाँ, कब किसका समय बता रहा है, वो समर की बात कर रहा है, समर में बात कर रहा है कि अधिक धूप देता है वो, अधिक चमकता है वो। एंड ऑफन और अक्सर इज हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन, और जिसका गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, सुनहरी जो किरणें हैं इसकी कॉम्प्लेक्शन है, क्या होती हैं, डिम्ड, कभी कभी डिम भी हो जाती है, कभी जैसे क्लाउड्स आ गए तो डिम हो जाता है, कभी कभी क्लाउड्स आगे आगे आई ऑफ हेवन के मतलब जिस सन है उसके जो क्लाउड्स हैं वो उसके आगे आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, जो उसके जो कॉम्प्लेक्शन है उसका वो क्या हो जाता है, डिम हो जाता है। गोल्ड कॉम्प्लेक्शन क्या हो जाता है, डिम हो जाता है, उसमें धुंधला छा जाता है, वो कोहरे जैसा टाइप, मतलब जो बदल आ गया तो क्या हो गया, डिम हो गया वो, अब छाया हो गई मतलब चारों तरफ। एंड एवरी फेयर सम टाइम डिक्लाइन, और एवरी फेयर सम टाइम डिक्लाइन, और हर चीज़, एवरी फेयर हर चीज़ क्या हो जाती है, सम टाइम कभी कभी कभार, डिक्लाइन विदा हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोई भी चीज़ होगी वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, खत्म हो जाती है, कोई भी चीज़ हो जाए। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स, या तो ऐसे ही, या नेचर चेंजिंग कोर्स, जैसे नेचर में कोई बदलाव होता है उस कारण, अनट्रिम्ड चेंज होता है, अनट्रिम्ड बट थाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड, लेकिन जो तुम्हारी एटर्नल समर है, एटर्नल समर का मतलब उसके वर्च्यू और क्वालिटीज़ को बताया गया है। जो तुम्हारे एटर्नल समर हैं, आपके वर्च्यू हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो क्या हैं, शैल नॉट फेड, कभी धुंधले नहीं होंगे, फेड यानी कमज़ोर नहीं होंगे, वो हमेशा सबके सामने आपकी जो क्वालिटी है वो आगे, क्वालिटी बढ़ती जाएगी, आपकी क्वालिटी आगे बढ़ती जाएगी, क्वालिटी बढ़ती रहेगी आपकी। शैल नॉट फेड नॉर लॉस पोजीशन ऑफ दैट फेयर थाउ ऑवेस्ट, और ना ही जो तुम्हारा पोजीशन है वो तुम लॉस यानी खोना मतलब, और ना ही तुम अपना पोजीशन, जो तुम्हारे अधिकार है, जो तुम्हारी क्वालिटीज़ आपने जो कार्य किए हैं, जो पोजीशन है तुम्हारी, वो तुम कभी नहीं खोओगे। पोजीशन ऑफ दैट फेयर था वेस्ट ओवेस्ट, जो सिर्फ तुम्हारे जो फेयर था वेस्ट थाउ ओवेस्ट थाउ ओवेस्ट, जो सिर्फ क्या है तुम्हारे, जो तुम अधिकार रखते हो, जिस पोजीशन का तुम अधिकार रखते हो वो तुम कभी खोओगे नहीं। जो तुम क्वालिटी है जो तुम्हारी वो आगे मतलब बढ़ती जाएगी, जो तुम्हारी क्वालिटी है, वर्च्यू वो दिखेंगे। किसे दिखेंगे, जो मैं लाइन्स लिख रहा हूँ, मैं ये पोएम लिख रहा हूँ, उससे तुम्हारे वर्च्यू हैं, जो तुम्हारी क्वालिटीज़ है वो क्या होंगी, डिस्पोज होंगी, वो आगे बढ़ेंगी। नोर शेल डेथ ब्रैग थाउ वंडरेस्ट इन हिज सैड, ना ही मृत्यु ब्रैग तुम्हारा अभिमान, जो ना ही मृत्यु ब्रैग होता है अभिमान, था वॉन्डरेस्ट इन हिज सैड, ना ही मृत्यु तुम्हारा अभिमान तोड़ सकते, नहीं ना मृत्यु तो ना ही तुम्हारा अभिमान तोड़ सकती, जो तुम्हारी क्वालिटीज है उसको छिपा सकती है। था वॉन्डरेस्ट इन हिज सैड, यानी उसके जो शेड है उसमें नहीं छुपा सकती, वॉन्डरेस्ट नहीं कर सकती, वो आपको बाहर, जो तुम्हारी क्वालिटीज़ है वर्च्यू वो बाहर आएंगी, कभी ना कभी तो बाहर आएंगे वो, सीधी सी बात है। वैन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम था ग्रोवेस्ट, और जब ये जो एटर्नल लाइन्स है, मैंने जो तुम्हारी लाइन से की ये पोइम लिखी है, जो भी वैन इन एटर्नल लाइन्स, और जब एटर्नल लाइन्स हैं, टू टाइम समय से, था ग्रोवेस्ट, तुम क्या करोगे, ग्रोवेस्ट करोगे, बढ़ोगे, तो तुम्हारी क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, किसके द्वारा, बाय दिस पोएम। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रेथ और आई कैन सी, जब तक मैन जो व्यक्ति है, कैन ब्रेथ सांस लेगा, जब तक व्यक्ति सांस लेगा, और आई कैन सी, और जब तक आंखें देख पाएंगी, जब तक आंखें देख पाएंगी। सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, सो लॉन्ग लिव दिस, जब तक तुम रहोगे, एंड जब तक मैन मतलब जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या करेंगे, सांस लेंगे, ब्रीथ करेंगे, और जो आइस हैं वो देख पाएंगे। कहने का मतलब ये है, जब तक जीवन, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ये मनुष्य प्राणी जो ह्यूमन बींग्स है रहेंगे इस पृथ्वी पर, जब तक तुम्हारा जो वर्च्यू है, तुम्हारी क्वालिटी है, जो तुम्हारा नाम है, वो याद रखेगी दुनिया। सो लॉन्ग लिव्स दिस, तुम इसमें रहोगे, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो लाइफ है वो किसे दी गई है, सिर्फ
तुम्हें दी गई है। जो मैंने तुम्हारे लिए किसी जो भी लाइन से लिखी हैं, जो भी कुछ लिखा है, जो लाइफ है, मैंने इसके बारे में जितना भी लिखा है किसके लिए लिखा है, टू दी, तुम्हारे लिए लिखा है। अब देखो इसमें राइम स्कीम भी दे रखी है। देखो फर्स्ट वाले में देखो डे, ए आ रहा है, ई ए, ठीक है। टेम्परेट में टेम्परेट रेट, ठीक है, बी मान लिया इसको हमने, यानी शुरू वाले को ए माना, फिर बी मान लिया, फिर वापस डे मई, फिर वापस इसको ए, जैसे भाई मतलब जो इसके रिदम है वो एक ही है, रिदम एक ही है, तो ए, फिर टेम्परेट डेट रेट डेट, देखो बी, ठीक है। इसके बाद में देखो शाइन, अब देखो डे भी नहीं है, ए भी नहीं है, डे रेट ए भी नहीं है, अब शाइन से अलग ही है, तो शाइन से अलग है, उसके लिए सी डिनोट करने का, उसको सी से डिनोट करेंगे। फिर डिम्ड अब सी साइंस वाला कोई है ही नहीं डिम्ड वैसा, तो इसको डी से डिनोट करना है। फिर डिक्लाइंस और शाइन्स ये एक जैसा, तो इसको सी से डिनोट किया वापस। अनट्रिम्ड डिम्ड वही डी आ गया, चलो। फेड, अब देखो फेड वाला कोई नहीं है, डे है, टेम्परेट टेट वो टे है, ये डे फेड किसको डिनोट कर रहा है, अलग ही आ रहा है, तो इसको ई से डिनोट करना है हमें, डी के बाद में ही आता है। फिर ओवेस्ट और डिम्ड वापस, नहीं ओवेस्ट, अब ओवेस्ट अलग ही है, देखो डिम्ड ओवेस्ट अलग ही है, तो इसको एफ से डिनोट करना है हमें, इसको एफ से डिनोट करना है, एफ से डिनोट करना है इसको, ठीक है। और शेड वापस ई, शेड फेड, और ग्रोवेस्ट ओवेस्ट एक ही है, एफ, और सी जी, और डी से भी जी, डबल जी। तो ये राइम स्कीम है शेक्सपियर सोनेट की। दैट्स ऑल फॉर टुडे।